Exercise, test yourself. Question number 1. Multiple choice type. Choose the correct answer from the options given below. A part. AP is a tangent to the circle if AB 8 cm, BC 10 cm, then AP is. AP मैंने फाइंड आउट करना है. सोल्यूशन. मेरे को क्या दे रखा है? AP इज अ टेंजेंट. AP इज टेंजेंट टू गिवन सर्कल एंड ABC क्या हो गई? सीकेंट. एंड ABC is a secant. Therefore क्या प्रॉपर्टी है? AP स्क्वायर इज इक्वल टू AC इंटू AB. AC इंटू AB. अब AP स्क्वायर ये तो मैंने निकालना है. AC कैसे बना? AB प्लस BC इंटू AB कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर इंटू 8. AB 8 सेंटीमीटर प्लस BC कितना दे रखा है? 10 इंटू 8. AP स्क्वायर इज इक्वल टू 18 इंटू 8. AP स्क्वायर इज इक्वल टू 144 एंड AP इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. तो थर्ड ऑप्शन आंसर. B part. In the given figure, O is the center of the circle and PQ is a tangent. Angle OAB is equal to X. The measure of angle ABP in terms of X. क्या निकालना है मैंने? एंगल ABP. ये क्या है? एंगल बिटवीन कोड एंड द टेंजेंट. किसके इक्वल होगा? इसके लिए कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. मीन्स एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट. मीन्स अगर एंगल ABP किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल. ये वाला एंगल मेरे को निकालना पड़ेगा. देखो सॉल्यूशन. पहले कंस्ट्रक्शन करी. जॉइन. यहाँ पर C पॉइंट दो. AC एंड BC. अब देखो इन ट्रायंगल OAB. OA इज इक्वल टू OB. इन ट्रायंगल OAB. OA इज इक्वल टू OB. क्यों? रेडियस ऑफ द सर्कल. तो ये एंगल 1 और ये एंगल 2. देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू X. अब मैं एंगल AOB निकाल सकती हूँ. नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180. एंगल 1 कितना है? X. एंगल 2 पर भी X है. प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180. 2X प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180. एंगल AOB इज इक्वल टू 180 माइनस 2X. मीन्स ये वाला एंगल मेरे पास कितना आ गया? 180 माइनस 2x.
अब देखो, अब क्या करूँगी, नाउ आर्क, कौन से वाली, ए बी, आर्क ए बी मेक्स एंगल ए ओ बी at the center and angle ACB at circumference. At circumference. अब मैंने ए बी पी निकालना है, circumference, therefore angle ACB, ACB किसके इक्वल होगा, इस एंगल का हाफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOB इज इक्वल टू हाफ। AOB मेरे पास कितना आया, 180 माइनस 2x पुट करो, 180 माइनस 2x, तो 180 अपॉन 2 माइनस 2x अपॉन 2 किसके इक्वल आ गया, 90 माइनस x। ये वाला एंगल किसके इक्वल आ गया, 90 माइनस x। अब देखो ये क्या है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड किसके इक्वल होगा, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट, इस वाले एंगल के इक्वल होगा। देयरफॉर एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल ACB इज इक्वल टू 90 माइनस x। क्यों, एंगल इन द alternate segment, alternate segment, therefore angle ABP is equal to 90 minus x। आंसर तो फोर्थ ऑप्शन। C part, in the given figure AB is tangent to the circle with center O. If OCB is a straight line segment, the angle BAC, ये वाला एंगल मैंने निकालना है। अब देखो ये एंगल क्या है, एंगल बिटवीन, अब ए बी टेंजेंट है और ये कोड है, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड कोड, ये किसके इक्वल होगा, इसको मेरे को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इज इक्वल टू एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, मीन्स इस वाले एंगल के इक्वल होगा। अब देखो ये क्या है, रेडियस, और ये क्या है, टेंजेंट। रेडियस एंड टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये वाला एंगल 90 डिग्री आ गया। लिखो OA इज रेडियस, OA is radius and AB is tangent to the circle. Therefore, angle OAB is equal to 90 डिग्री। क्यों, रेडियस एंड टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये 90 डिग्री आ गया। अब इस ट्रायंगल के दो एंगल मेरे पास हैं, थर्ड वन मैं निकाल सकती हूँ। इन ट्रायंगल OAB एंगल O प्लस एंगल A प्लस एंगल B
इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओ निकालना है मैंने। ए पर 90 डिग्री, बी पर 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 110 इज इक्वल टू कितना आ गया 70 डिग्री। मीन्स ये वाला एंगल कितना आ गया 70 डिग्री। अब देखो आर्क ए सी सेंटर पर कितना एंगल बनाया इसने 70 डिग्री। तो सरकमफ्रेंस के ऊपर कितना बनाएगी इसका हाफ लिखो। नाउ आर्क ए सी makes angle AOC at the center and angle ADC at the circumference therefore angle ADC is equal to half of angle AOC। AOC एंगल मेरा जो मैंने ए निकाला ये कौन सा है फुल नेम लिखो AOC इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AOC कितना आया 70 तो कितना आ गया 35 डिग्री। एंगल ADC इज इक्वल टू 35 डिग्री। अब देखो ये वाला एंगल मेरा कितना आ गया 35 डिग्री। अब ये एंगल बिटवीन कोड एंड टेंजेंट है तो ये एंगल किसके इक्वल होगा इज इक्वल टू 35 डिग्री। एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC इज इक्वल टू कितना 35 डिग्री। क्यों एंगल बिटवीन एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। तो थर्ड ऑप्शन आंसर डी पार्ट। इन द गिवन फिगर O is the center, PQ is tangent at point A, BD is diameter and angle AOD 84 डिग्री। देन एंगल QAD ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। एंगल QAD ये एंगल क्या है एंगल बिटवीन कोड एंड द टेंजेंट किसके इक्वल होगा इस यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ज्वाइन AB ये वाले एंगल के इक्वल होगा। अब देखो आर्क AD मेक्स एंगल 84 डिग्री एट द सेंटर लिखो सॉल्यूशन। आर्क AD makes angle AOD at the center and angle ABD on the circumference therefore angle ABD किसके इक्वल होगा हाफ ऑफ एंगल AOD इज इक्वल टू हाफ ऑफ AOD कितना है 84 तो कितना आ गया 42 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया 42 डिग्री। अब देयरफॉर एंगल QAD
किसके इक्वल आया, इज इक्वल टू एंगल ए बी डी। देयरफॉर एंगल क्यू ए डी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 42 डिग्री। क्यों? एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट, एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो क्यू ए डी मेरा पास कितना आया, 42 डिग्री। फोर्थ ऑप्शन आंसर ई पार्ट। टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल। डायग्राम बनाओ। म्यूचुअली परपेंडिकुलर मीन्स एक ये हो गया, एक ये हो गया, 90 डिग्री हो गया। परपेंडिकुलर है क्योंकि ये टेंजेंट्स विद रेडियस, तो मैं इसको ज्वाइन कर सकती हूँ विद रेडियस। रेडियस कितना दे रखा है, r√2। अगर ये r√2 है तो ये भी कितना होगा, r√2। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ये दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा ये मैंने निकालना है। तो नेम दो ओ ए बी, लिखो। अब देखो तो ये भी 90 होगा डायग्राम में। ये क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, क्योंकि ये आपस में इक्वल है और ये भी दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ये वाली। इन राइट एंगल ट्रायंगल AOB। इन right angled triangle AOB by Pythagoras theorem क्या है, AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। OA is r√2 इसका होल स्क्वायर प्लस r√2 इसका होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया, √2 का स्क्वायर, 2r स्क्वायर प्लस 2r स्क्वायर। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, AB इज इक्वल टू 2r। यूनिट्स, तो फोर्थ ऑप्शन आंसर। F पार्ट। फॉर द 3 सर्कल्स विद सेंटर्स ABC, 3 सर्कल्स हैं। A, B and C। रेडियाई 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। दूसरे वाले का कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। और ये 2 है तो ये भी कितना होगा, 2। और तीसरे वाले का दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ये 6 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 6। अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5।
अब असर्शन ए दे रखी है, टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल ABC एट द रेडियाई ऑफ द गिवन 3 सर्कल्स। अब पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल किसके इक्वल होता है? सम ऑफ इट्स साइड्स, मीन्स पूरा का पूरा ऐड करना पड़ेगा, तब जाके मेरे पास पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल आएगा। ये इसने क्या कहा है कि अगर मैं रेडियस को, तीनों के रेडियस को प्लस कर दूं तब मेरे पास पेरीमीटर आ जाएगा, तो असर्शन फॉल्स हो गई। रीजन क्या है? द रिक्वायर्ड पेरीमीटर इज द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द रेडियाई बाय 2। ये ट्रू है, रीजन ट्रू है। क्यों? देखो, रेडियाईज को प्लस करो, मीन्स पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकाल लो। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल is equal to sum of its sides। ट्रायंगल की साइड्स AB प्लस BC प्लस CA। AB कितनी है? 5 प्लस 2। BC कितनी दे रखी है? 2 प्लस 6 प्लस CA कितनी दे रखी है? 5 प्लस 6। अब देखो सारे डिजिट 2 टाइम्स हैं, तो कितना आ गया? 5 प्लस 5 10, 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 6 12। 2 कॉमन ले लो, 5 प्लस 2 प्लस 6। उसने बोला रिक्वायर्ड पेरीमीटर इज द प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ रेडियाई, मीन्स रेडियस मेरे को 5, 2 एंड 6 दिए हुए थे, तो इनका सम और प्रोडक्ट की, रेडियस के सम की प्रोडक्ट की बाय 2, तो रीजन इज ट्रू। तो कौन सा ऑप्शन हुआ? असर्शन फॉल्स, रीजन इज ट्रू। थर्ड ऑप्शन आंसर। Question number 2. Prove that of any 2 chords of a circle, the greater chord is nearer to the center। अब देखो ये सर्कल है, एक कोड AB है एंड दूसरी कोड CD है। हमने सपोज किया कि AB ग्रेटर कोड है एंड CD स्मॉलेस्ट कोड है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि ग्रेटर कोड इज नियरर द सेंटर, मीन्स OM इज लेस देन ON। ये मैंने प्रूव करना है। सॉल्यूशन। इन सर्कल विद सेंटर O and radius R in which OM perpendicular to AB and ON perpendicular to CD, and AB and AB ग्रेटर देन CD। ये मेरे को गिवन है सारा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी मेरे को, ज्वाइन OA एंड OC। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA एंड OC। अब देखो इन राइट एंगल ट्रायंगल AOM प्रूफ इन राइट एंगल्ड ट्रायंगल AOM by Pythagoras theorem OA square is equal to OM square
प्लस AM स्क्वायर अब AM परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, मेरे पास क्या प्रॉपर्टी थी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, तो AM क्या हो गया, हाफ ऑफ AB, यहाँ पर पुट करो। OA मेरे पास क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, OA की जगह मैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ AB इसका होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर। इसको फर्स्ट नंबर दो। अब इन ट्रायंगल OCN, इन ट्रायंगल ONC, OC स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस CN स्क्वायर। अब CN क्या होगा, हाफ ऑफ CD, क्यों, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। OC मेरे पास ये रेडियस ऑफ द सर्कल है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ CD इसका होल स्क्वायर, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस 1/4 CD स्क्वायर। अब देखो आर स्क्वायर इसके इक्वल भी है, आर स्क्वायर इसके इक्वल भी है, तो इसको नंबर 2 दो। फ्रॉम 1 and 2 ये सारा इसके इक्वल हो गया। OM स्क्वायर प्लस 1/4 AB स्क्वायर इज इक्वल टू ON स्क्वायर प्लस 1/4 CD स्क्वायर। बट क्या गिवन है मेरे को, AB ग्रेटर देन CD, देयरफॉर ON greater than OM, this implies OM less than ON, therefore AB is nearer to the center. Question number 3. ABCD is a cyclic quadrilateral in which BC is parallel to AD. BC is parallel to AD. Angle ADC is 110 degree. Angle ADC is 110 degree and angle BAC is equal to 50 degree. Angle BAC ये कितना दे रखा है, 50 डिग्री। फाइंड द एंगल DAC एंड एंगल DCA, मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैंने फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन, अब देखो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसके ऑपोजिट्स एंगल का सम कितना होगा, 180। लिखो ABCD is a cyclic quadrilateral, therefore angle B plus angle D is equal to 180। क्यों, opposite angles sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral। अब D के ऊपर 110 है, एंगल B प्लस एंगल 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B इज इक्वल टू
180 माइनस 110, तो एंगल बी कितना आ गया 70 डिग्री। अब एंगल बी 70 डिग्री आ गया। अब ट्रायंगल एबीसी के मेरे को दो एंगल्स मिल गए। अब मैं तीसरा एंगल फाइंड आउट कर सकती हूँ। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। एंगल ए 50 डिग्री, एंगल बी 70 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। 120 डिग्री प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, तो एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया मेरा 60 डिग्री। अब देखो BC पैरेलल टू AD है, लिखो BC पैरेलल टू AD, देयरफॉर एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल CAD या एंगल DAC, एंगल DAC। डायग्राम नहीं दिखा कि क्या था, BC पैरेलल टू AD था, तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ब्रैकेट में लिखो ऑल्टरनेट एंगल्स। अब ये कितना आ गया मेरे पास 60 डिग्री। ये 60 आया था तो ये भी कितने का हो गया 60 डिग्री। ये मैंने निकालना था एंगल DAC, देयरफॉर एंगल DAC इज इक्वल टू 60 डिग्री। आंसर। अब मैंने क्या निकालना है एंगल DCA। अब इन ट्रायंगल ADC में देखो दो एंगल मेरे पास हैं, तो मैं ये वाला निकाल सकती हूँ। इन ट्रायंगल ADC एंगल A प्लस एंगल ADC प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। A पर कितना है 60 डिग्री प्लस ADC कितना है 110 ADC। और एंगल C को क्या लिखूंगी एंगल DCA, क्योंकि अब मैंने DCA निकालना है, प्लस एंगल DCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऐड करो कितना हो गया 170 डिग्री प्लस एंगल DCA इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो DCA कितना आया DCA इज इक्वल टू 180 माइनस 170। एंगल DCA इज इक्वल टू 10 डिग्री। आंसर।